की घटना हुई और हर जगह घटना हो रही, पूरे बिहार में घटना हो रही। और इसलिए इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो अब बिल्कुल सीधा है ना कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में लौटने लगी कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाए। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक है वहां कितना आदमी की पार्टी है। तो व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है, जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। और यह बहुत दुखद है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है, जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है, तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी को देखने वाला, जो सरकार की जवाबदेही होती है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोशिश करती रहे, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है, और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांशतः होती है, आशा कार्यकर्ता। आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया है, और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, मानवीय समस्या है। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं। अभी पूरे बिहार में उनका आंदोलन चल रहा है। हाँ, जो उनकी मांगे हैं उसमें से कुछ मांग भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन अधिकांश मांग राज्य की सरकार से संबंधित है। भैया, यह बात तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, जो बात लोग अभी बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमने कही थी तब जब था हम लोगों का कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाए। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। पार्टी एक तरह से जेडीयू आज समाप्त है, और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं,
तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना, समय था जिस समय को नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया है। प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होने का एक अवसर था, लेकिन उस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अब आज की तारीख में खुद का ही आधार बिल्कुल कुछ नहीं है इनका, तो आधारहीन कोई नेता, आधारहीन से मेरा मतलब है पॉलिटिकली, तो उस आधारहीन स्थिति का कोई नेता उस रेस में पहुंचे, अब कहां संभव है। नीतीश कुमार कहता है कि एनडीए में एक व्यक्ति की पार्टी है। अब नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था, और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक हैं वहां कितना आदमी की पार्टी है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। अब विचार विमर्श तो सब पार्टी में निश्चित रूप से चल रहा होगा, हमारे यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अब इसको हम शेयर मीडिया से करें, इसकी क्या कोई जरूरत तो है नहीं। सर 2014 में 3 सीट आपको मिली थी, तीनों सीटों पे आप जीते थे, लेकिन 2019 में 6 सीट आपको यूपीए में थे, उसमें 6 सीट आप हार गए। तो सर पांच लड़े थे, पांचों हार गए थे सर, लेकिन एनडीए में तीनों जीते थे। तो इस बार क्या वो 3 के अलावा भी मांग रहेगी या कुछ ऐसा? हमने कहा कि क्या मांग रहेगी, शेयर हम सार्वजनिक करें, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। जो तय चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। बीच का जो प्रोसेस है, जहाँ विमर्श का मामला होता है, बीच के प्रोसेस की जानकारी हमेशा देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस जिस स्टेज में हम जानकारी देने की जरूरत समझेंगे, उस स्टेज में जानकारी आपको देंगे, और जब फाइनल होगा तब तो जानकारी देंगे ही। अगर बात एनडीए में नहीं बनती तो क्या थर्ड फ्रंट में भी जाएंगे? और ये अब कहाँ सवाल है भैया। बिहार के अलावा भी बाहर लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं, फिलहाल लोकसभा में बिहार से बाहर अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी बिहार में ही लोकसभा का चुनाव लड़े। सर मणिपुर घटना को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना तो दुखद घटना है। जिस तरह की घटना वहाँ पिछले कई महीनों से हो रही है, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है घटना, आज भी हो रही है घटना। तो यह दुख का विषय है, पूरे देश के लिए दुख का विषय है। लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की जो जवाबदेही होती है, चाहे वहाँ राज्य की सरकार की जवाबदेही हो या भारत सरकार का जितना की उनकी जवाबदेही बनती हो, दोनों को देखना चाहिए, ऐसी घटना आगे न बढ़े। और समाज को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा अवेयर होकर इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होगा तो सरकार को भी बल मिलेगा और घटना शायद रुक पाएगी। चलिए, आंदोलन करने वालों पर लाठीचार्ज हो रही है, तो क्या ऐसा आप मन में डर हो गया है कि आंदोलन करेंगे तो लाठी बरसेगी किसी भी पार्टी को? या 1974 भी लोगों ने देखा है, जब जेल जाने से बिहार और देश के लोग नहीं डरते हैं, जहाँ कहीं भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। तो इसमें राज्य की सरकार अब कुछ कर नहीं रही है, तो बस लाठी मारो उनका है, लेकिन उससे डर किस बात का? डरने का कहाँ कोई सवाल? आंदोलन करने वाले लोग अगर डर गए होते तो देश कभी आज़ादी नहीं हुआ होता। तो उसी देश के हम लोग वासी हैं, फांसी पर भी लोग देश के खातिर झूलते रहे, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन राज्य की सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उनको भी डेमोक्रेसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने इंडिया जो बना है विपक्षी एकता का, मेरी बात बिल्कुल ठीक है। एकदम सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में लगभग सुखाड़ की स्थिति है, और उसके चलते धान की रोपनी का भी मुख्य समय है। बहुत ही कम धान की रोपनी हुई है, और यही स्थिति कुछ दिन बनी रह गई तो बहुत बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है बिहार को। वैसी स्थिति में अलर्ट राज्य की सरकार को पहले से होना चाहिए था। राज्य की सरकार अलर्ट यह मानकर पहले ही से चलना कि वर्षा होगी लोग खेती करेंगे। वर्षा नहीं भी हो सकती है, पिछले कई वर्षों से इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। तो यह मानकर अगर सरकार की तैयारी हुई रहती, अभी बिजली भी पहले जितना बिजली मिलती थी अब उसमें भी कटौती हो रही है गाँव में। इसकी तैयारी अगर पहले से रहती तो बिजली का सहारा लेके भी कुछ सिंचाई का काम लोग कर सकते थे।
तो जितना पहले सुविधा मिलती थी बिजली की गांव में, अब उसमें भी कटौती हो गई। तैयारी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो स्टेट ट्यूबवेल वगैरह है उसके रख रखाव का भी काम नहीं हो पाया। पहले से अगर सरकार अलर्ट होती तो होता। तो राज्य की सरकार चाहती तो डैमेज को कंट्रोल बहुत दूर तक किया जा सकता था। प्राकृतिक विषय है, 100% उसको एड्रेस करना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किया जा सकता था अगर राज्य की सरकार अलर्ट होती तो। कृषि मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल रखी है। लगातार सामने आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? क्या सामने आ रहा है? आपराधिक घटनाएं। आपराधिक घटना के बाद हमने बताया कि सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिसकी मर्जी जहां अपराध करे। देखिए अभी हाल के दिनों में छोटी बच्चियों के साथ जितनी घटना बलात्कार की हुई है, सुनकर भी अजीब सा लगता है। तो घटना तो हो ही रही, हत्या, लूट, बलात्कार रोजमर्रे की घटना हुई और हर जगह घटना हो रही, पूरे बिहार में घटना हो रही। और इसलिए इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो अब बिल्कुल सीधा है ना कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में लौटने लगी। अब 2005 के पहले जो लोग उस स्थिति के जिम्मेवार थे, वैसे लोग सत्ता में होंगे तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी। क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि चलिए हम कुछ करेंगे गड़बड़ तो ऊपर से कोई देखने वाला है, शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक फोन ऊपर से आ जाएगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो इसलिए ऐसी स्थिति राज्य में बन गई। सर लोकसभा चुनाव को देखते हुए